एक दिन क्या होता है कि एक बड़ा ट्रक और दो छोटी गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। तभी एक विशालकाय दानव अपने बड़े बड़े पैरों से उन छोटी चार पहियों वाली गाड़ियों को कुचलते हुए सीधे ट्रक की तरफ दौड़ पड़ता है। उस ट्रक में एक छोटी लड़की गुड़िया बैठी होती है। वो घबराकर तुरंत स्टीयरिंग घुमा देती है और गाड़ी तेजी से साइड में मुड़ जाती है। उसी पल दानव से गलती हो जाती है। उसका कदम फिसल जाता है और वो मुंह के बल गिरते गिरते बचता है, जैसे कोई अंडा टूटने से बस थोड़ा सा बच जाए। उसका चेहरा दर्द से भर जाता है और एक अच्छा इंसान राजू भी जोरदार झटके से दूर जा गिरता है। लेकिन ठीक उसी खतरनाक पल में राजू अचानक चिल्लाता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और पानी ही दानवों की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सुनते ही सारे दानव डर के मारे कांपने लगते हैं। जल्दी जल्दी अपने बड़े बड़े छाते खोलते हैं और भागकर पास की एक गुफा में छिप जाते हैं। उसी समय एक बूढ़े बाबा चुके से लड़की का चश्मा अपनी जेब में डाल लेते हैं और गुड़िया को लेकर वहां से जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे अब बहुत देर हो चुकी है। एक दानव को गुड़िया के बालों से इंसानों की खुशबू आ जाती है, इसलिए वो फैसला करता है कि अब पृथ्वी की रखवाली खुद करेगा। उधर राजू शहर के लोगों को मीठे सपने दे रहा होता है। तभी उसे अचानक एहसास होता है कि हालात ठीक नहीं है। जब गुड़िया जागती है तो उसे लगता है कि वो तो बस सो रही थी। असल में ये सब राजू का बनाया हुआ सपना था। राजू समझ जाता है कि अब घर जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन गुड़िया को इस दुनिया में बचाकर रखने के लिए वो चुपचाप जाने का फैसला करता है। तभी गुड़िया दुख में सीढ़ियों से कूदने की कोशिश करती है, मगर राजू समय रहते उसे पकड़ लेता है और उसे लेकर वापस दानवों के देश चला जाता है। लेकिन वहां भी दानव पहले से घात लगाकर बैठे होते हैं। जैसे ही वे लोग घर पहुंचते हैं, एक दानव भी उनके पीछे पीछे अंदर घुस आता है और कहता है कि लड़की को उसके हवाले कर दो। गुड़िया घबराकर छिप जाती है। दानव कमरे में इंसानी खुशबू के सहारे हर जगह तलाश शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि बोतलों में भरे खूबसूरत सपने भी जमीन पर बिखर जाते हैं। जब एक दानव लगभग गुड़िया को ढूंढने ही वाला होता है तो वो जल्दी से लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाती है और पानी के बड़े टैंक में कूदकर छिप जाती है। गुड़िया समझ जाती है कि ये हमेशा के लिए छिपने का तरीका नहीं है, इसलिए वो टैंक के रास्ते वहां से भाग निकलती है। उधर डर के मारे रानी भी जाग जाती है। तभी गुड़िया उसकी खिड़की के पास खड़ी होकर इंसानों की दुनिया की सारी परेशानी उसे बताती है। सामने खड़े राजू की सच्चाई और हिम्मत देकर रानी फैसला करती है कि वो इन दोनों मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करेगी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।